Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number second. Enemies every day. Enemies मीन्स होते हैं दुश्मन और every day मीन्स होता है हर रोज, मीन्स कि हर रोज के दुश्मन। सबसे पहले आता है हमारा वार्म अप। वार्म अप में है सम फूड आइटम आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ फूड आइटम दिए गए हैं आपको। राइट आर, आर मीन्स रैट, आपको आर लिखना है फॉर फूड विच रैट्स लाइक, जिसको चूहे बहुत पसंद करते हैं। द मोस्ट एंड राइट सी फॉर फूड विच कैट्स लाइक द मोस्ट। यहाँ पे आपको कुछ फूड दिए गए हैं, उनमें आपको आर या सी लिखना है। आर लिखना है रैट के लिए जो रैट खाते हैं, और सी लिखना है कैट के लिए जिनको कैट खाती है। तो यहाँ पे बोन है, कैट ईट करती है इसको। यहाँ पे ग्रेन है, इसको कौन ईट करता है? रैट। यहाँ पे मिल्क है, कैट। एप्पल को रैट और फिश को कैट। नाउ वी आर रीडिंग आवर लेसन। वंस देयर वॉज अ कैट, एक बार एक बिल्ली थी। हु वांटेड टू कैच अ नॉटी माउस। नॉटी मीन्स शरारती, माउस मीन्स चूहा। वांटेड मीन चाहती थी वो, कैच मीन पकड़ना। वो क्या करना चाहती थी? एक शरारती चूहे को पकड़ना चाहती थी। कैट बिल्ली, आई विल नॉट लेट यू हाइड एनी मोर। अब मैं तुम्हें ज्यादा देर छिपने नहीं दूंगी। आई विल कैच यू सून, मैं जल्दी ही तुम्हें पकड़ लूंगी। रैट चूहे। एज द कैट सेड दिस, और जैसे ही बिल्ली ने ये कहा, द माउस थ्रू अ प्लेट ऑन हिज हेड। चूहे ने क्या किया? एक प्लेट उठाई और उसके सर पे दे मारी। थर्ड, बहुत तेज साउंड आती है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो रैट है उसने क्या किया? प्लेट को उठा के बिल्ली के सर पे मार दिया। रैट चूहे ने कहा, बट फर्स्ट, परंतु पहले, यू हैव टू नो वेयर आई एम, तुम जानती हो मैं कहाँ हूँ। कैट एंग्रली, अब बिल्ली ने गुस्से से कहा, यू विल नॉट गेट अवे विद दिस, तुम इस तरीके से दूर नहीं जा पाओगे। द रैट किक्ड अनदर प्लेट ऑन द कैट्स हेड। अब चूहे ने क्या किया? जो किक होता है पैर से लात मारना, वो लात मारता है एक प्लेट को, और वो भी जाकर कहाँ लगती है? बिल्ली के हेड पे लग जाती है। रैट oops, द कैट हियर्ड हिज ओनर कमिंग डाउनस्टेयर। अब बिल्ली को अपने ओनर की आवाज़ सुनाई देती है जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ओनर, उसकी मालकिन ने कहा, यू नेस्टी कैट, तुम बेवकूफ़ बिल्ली। व्हाट हैव यू डन नाउ, अब तुमने क्या कर दिया? यू विल नॉट अलाउ मी टू टेक रेस्ट, तुम मुझे आराम नहीं करने देती हो। कैट बिल्ली ने कहा, आई डिडंट डू इट, मैंने ये नहीं किया है। इट वॉज दैट रैट, ये वो चूहा था। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। फन मीन्स होता है मजाक बनाना, कि वो मेरा मजाक बना रहा था। ही थ्रू द प्लेट्स एट मी, और उसने ही क्या किया है? जो ये प्लेट है, थ्रू मीन्स फेंकना, ये मुझ पर फेंकी है। ओनर मालकिन ने कहा, देयर इज नो रैट इन दिस हाउस, इस घर में कोई चूहा नहीं है। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। सो दैट आई डू फनिश यू, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। यहाँ पे डोंट लिख रखा है, डोंट का मतलब तो हो जाता कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे आएगा आपका डू, कि आई डू फनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगी। द कैट वॉज फनिश्ड, अब बिल्ली को क्या मिल जाती है? सजा मिल जाती है। हिज पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड, उसको सजा में क्या मिलता है? जो उसको पनिशमेंट मिलती है, उस सजा में उसे क्या मिलता है? टू सिट आउटसाइड, उसे क्या करना था? घर के बाहर बैठना था। द हाउस, घर के। फॉर द एंटायर इवनिंग, पूरी शाम तक। द कैट सा द रैट लाफिंग एट हिम, अब बिल्ली ने देखा, सा मीन्स होता है देखना, कि बिल्ली ने देखा चूहा उस पर क्या कर रहा था? हंस रहा था। कैट बिल्ली, आई एम सून गोइंग टू टेक रिवेंज, मैं जल्दी ही तुमसे बदला लेने जा रही हूँ। रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। लाफ एज मच एज यू वांट रैट, हंस लो चूहे जितना तुम्हें हंसना है। आई विल कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कैट सेपरेट रेड ट्रैप्स ऑल ओवर द हाउस। सेपरेट मैंने होता है फैलाना, रेड ट्रैप मीन्स चूहे को पकड़ने का जाल, ऑल ओवर मीन्स पूरे घर में, द हाउस पूरे घर के अंदर वो क्या कर देती है, चूहे को पकड़ने के लिए जाल बिछा देती है। कैट बिल्ली, टुडे इज माई रिवेंज डे, आज मेरा बदला लेने का दिन है। द कैट न्यू अबाउट द ट्रैप, अब जो चूहा था वो बहुत समझदार था, तो वो जाल के बारे में जानता था, ट्रैप के बारे में वो जानता था। ही क्लेवरली ब्रोट वन ऑफ द ट्रैप नियर द कैट्स टैग, उसने बहुत ही क्लेवरली क्या होता है, चतुराई के साथ, उसने चतुराई के साथ देखा कि जहाँ पे बिल्ली खड़ी थी वहाँ पे एक ट्रैप था, तो वो क्या करता है, जो बिल्ली की टेल होती है ना उसके ट्रैप के पास वो जाता है। एंड द कैट्स टेल गोट ट्रैप इन द रेड ट्रैप, और वो क्या कर देता है कि उस ट्रैप को उठा देता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जो बिल्ली की पूंछ होती है वो जाल के अंदर आ जाती है। अब कैट आहा क्राइज इन पेन, और जब आपको दर्द होता है जिस तरीके से आप चिल्लाते हो इस तरीके से वो बिल्ली क्या करती है, साउंड निकालती है, आहा। आफ्टर मच डिफिकल्टी, काफी मुश्किल के बाद, द कैट फाइनली गोट हिज टेल आउट ऑफ द ट्रैप, काफी मुश्किल के बाद जो बिल्ली होती है, फाइनली मीन्स अंत में, वो अपनी जो पूंछ होती है उसको क्या कर लेती है, ट्रैप से, उस जाल से बाहर निकाल लेती है। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान, अब वो एक नए उपाय के बारे में सोचने लग जाती है। सडनली, अचानक से, ही हियर्ड अ स्नैप, उसे एक आवाज सुनाई देती है। दिस टाइम द रैट हैड गोट ट्रैप्ड इन अनदर ट्रैप, स्नैप मीन्स होता है एकदम से खट की जो साउंड आती है ना वो सुनाई देती है। इस बार क्या होता है कि जो चूहा होता है वो खुद ट्रैप के अंदर फंस जाता है। आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है कि यहाँ पे जो रैट है वो क्या हो जाता है, इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। कैट बिल्ली लाफ, हंसती है, हा हा हा। रैट डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो जाता है। यू विन, तुम जीत गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब धन्यवाद नहीं सॉरी, बहुत बहुत बधाई। यू कैन थ्रो मी आउट नाउ, अब तुम मुझे घर से बाहर फेंक सकती हो। कैट बिल्ली ने कहा, नो नहीं, आई एम गोइंग टू एंजॉय सीइंग यू ट्रैप्ड, नहीं मैं तो तुम्हें मजा लेना चाहती हूँ कि तुम इस जाल के अंदर फंस चुके हो, तो तुम्हें इस जाल में फंसे हुए देखकर मैं आनंद लेना चाहती हूँ। आफ्टर लाफिंग लाउडली, जोर जोर से हंसने के बाद, द कैट पिक्ड अप द ट्रैप, वो उस जाल को, पिक्ड अप मीन्स होता है उठाना, जाल को उठाती है। जस्ट व्हेन ही वॉज अबाउट टू थ्रो आउट द रैट, जैसे ही वो उसको बाहर फेंकने के लिए सोचती है, ही थॉट दैट ही विल बिकम लोनली विदाउट द रैट, लेकिन उसके बाद वो क्या सोचता है कि भाई अगर मैंने इस चूहे को बाहर फेंक दिया तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। द कैट टुक आउट द रैट फ्रॉम द ट्रैप, और जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, उस चूहे को उस ट्रैप से निकाल लेती है। रैट शॉकिंगली, मतलब एकदम से शॉक हो जाता है, हैरानी होती है उसे बहुत ज़्यादा। व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। कैट बिल्ली ने क्या कहा, लेट्स गो बैक इनटू द हाउस, आओ हम घर में वापस चलते हैं। आई एम वेरी टायर्ड ऑफ ऑल द प्लानिंग, मैं ये सारे जो उपाय है, प्लानिंग है वो करके थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। रैट चूहा, बट यू वॉन, परंतु तुम जीत गई। कैट हु केयर्स अबाउट दैट, इसके बारे में किसको चिंता है, कौन इसकी चिंता करता है। इफ यू आर नॉट हेयर, अगर तुम यहाँ नहीं होगे। हु विल आई डिफीट टुमारो, तो मैं कल किसे हराऊंगी। रैट चूहे ने कहा, यू सरप्राइज मी, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। कैट बिल्ली, व्हाट डू यू से, तुम क्या कह रही हो। इनेमीज अगेन, हम दोबारा से दुश्मन बन जाए। कैट बिल्ली ने कहा, कंप्लीटली, हाँ पूरे तरीके से। दे शोक हैंड
एंड हैप्पीली वेंट टू द हाउस। वो क्या करते हैं, अपने हाथों को आपस में शेक हैंड करते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं और घर के अंदर खुशी के साथ वो चले जाते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले ये आपके वर्ड मीनिंग है। ये है हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है और यहाँ से आपको क्या करने हैं, इन आंसर को उठाकर इन ब्लैंक के अंदर फिलअप करना है। द रैट थ्रू अनदर, चूहे ने दूसरी भी क्या उठाई, प्लेट उठाई, और कहाँ दे मारी, ऑन द कैट्स हेड, बिल्ली के सर पे। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो, सो दैट आई डोंट, यहाँ पे डोंट नहीं आएगा, यहाँ पे डू आएगा, आई डू पनिश यू। द कैट सा द रैट लाफिंग एट हिम, बिल्ली ने क्या देखा कि चूहा उस पर हंस रहा है। द कैट्स टेल गोट ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप, बिल्ली की जो पूंछ होती है वो किसके अंदर फंस जाती है, जो वो चूहे के लिए जाल बिछाती है, रैट ट्रैप, उसके अंदर उसकी पूंछ फंस जाती है। आफ्टर लाफिंग लाउडली, जोर जोर से हंसने के बाद, द कैट पिक्ड अप द ट्रैप, जो बिल्ली होती है वो क्या कर लेती है, जाल को उठा लेती है। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट सेंटेंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। द रैट थ्रू अनदर बॉल ऑन द कैट्स टेल, क्या जो चूहा है उसने दूसरी बॉल उठाई थी बिल्ली के सर पे मारने के लिए, उसकी टेल पे, पूंछ पे मारने के लिए, फॉल्स। द कैट्स पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड द हाउस फॉर द एंटायर इवनिंग, क्या बिल्ली को ये सजा मिली थी कि वो पूरी शाम तक घर से बाहर रहेगी, ट्रू। द रैट क्लेवरली ब्रोट अ प्लेट नियर द कैट्स टेल, क्या चूहा चतुराई के साथ एक प्लेट बिल्ली की पूंछ के पास लेके आता है, फॉल्स, वो पूंछ नहीं लेके आता है, वो रैट ट्रैप लेके आता है। नेक्स्ट है द कैट टुक आउट द रैट फ्रॉम द ट्रैप, क्या जो बिल्ली होती है वो चूहे को जाल से बाहर निकालती है, उस ट्रैप से बाहर निकालती है, ट्रू। दे शोक हैंड एंड क्विकली वेंट टू द हाउस, क्या वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द कैट, बिल्ली को क्या सजा मिली थी, टू सिट आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर बैठने की उसे क्या मिली थी, पनिशमेंट मिली थी। अगर आप इससे भी बड़ा लिखना चाहते हो तो यहाँ से आएगा द पनिशमेंट वॉज गिवन टू द कैट टू सिट आउटसाइड द हाउस, कि उसको घर से बाहर बैठने की सजा मिली थी। सेकंड है व्हाट प्लान डिड द कैट मेक टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए बिल्ली ने क्या उपाय किया। द कैट सेपरेट रैट ट्रैप्स ऑल ओवर द हाउस, वो चूहे पकड़ने वाले जो जाल होते हैं उसको वो पूरे घर में फैला देती है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द कैट डू टू द रैट इन द एंड, बिल्ली अंत में चूहे के साथ क्या करती है, द कैट पिक्ड अप द ट्रैप, बिल्ली क्या करती है, उस ट्रैप को उठा लेती है। उसके साथ उसने पूछा व्हाट डिड द कैट डू टू द रैट इन द एंड, अंत में वो क्या कर देती है, वो पिक्ड अप द ट्रैप, उसको ट्रैप को तो वो उठाती है, एंड केम इनटू द हाउस, और वो घर के अंदर आ जाती है विद रैट, चूहे के साथ। डी एक्सरसाइज है हु सेड दीज लाइन टू द स्टोरी एंड टू हुम, कि स्टोरी के अंदर ये लाइनें किसने किससे कही। बट फर्स्ट, परंतु पहले, यू हैव टू नो वेयर आई एम, तुम ये तो जान लो कि मैं हूँ कहाँ। तो ये किसने कहा था, ये लाइन रैट ने कही थी, किससे, कैट से, रैट टू कैट। यू नेस्टी कैट व्हाट हैव यू डन नाउ, कि तुम बेवकूफ़ बिल्ली तुमने अब क्या कर दिया, ये किसने कहा था, ओनर ने कहा था कैट से। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, यू कैन थ्रो मी आउट नाउ, अब तुम मुझे घर से बाहर फेंक सकती हो,
ये किसने कहा था? रैट ने कैट से। इसके बाद आते हैं आपके सिनोनिम्स और ऑपोजिट। सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं जो सेम मीनिंग देते हैं, और ऑपोजिट का मतलब होता है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट मीनिंग हमें बताते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है? एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम को हम ऑपोजिट भी कहकर बोलते हैं। तो वेट, वेट मैंने गीला होता है, ड्राई मैंने सूखा, फार मीन्स दूर, और दूर का उल्टा क्या होगा? पास, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नियर। लेफ्ट मीन्स उल्टा, राइट मीन्स सीधा, फास्ट मीन्स तेज, स्लो मीन्स धीमे, स्टार्ट मीन्स शुरू हो जाना, स्टॉप मीन्स रुक जाना, हैप्पी मीन्स खुश, और सैड मीन्स दुखी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द एप्रोप्राइट सिनोनिम। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। स्मार्ट और क्लेवर दोनों क्या है? सेम है। ब्लैंक मीन्स खाली होता है, एम्प्टी मीन्स भी खाली होता है, नीट मीन्स साफ होता है, टाइडी मीन्स भी साफ होता है, हैप्पी, चीयरफुल दोनों का मतलब खुश होना होता है, ट्रू मीन्स सच, राइट मीन ठीक या सच, लिटिल मीन्स थोड़ा, स्मॉल मीन्स भी थोड़ा या छोटा, जॉग, जॉग मीन्स होता है जॉगिंग करना, सुबह सुबह चलना, और वॉक करना भी होता है चलना, लिसन मीन्स सुनना होता है, और हियर मीन्स भी सुनना होता है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर वर्ड विद डबल कंसोनेंट। जिनके अंदर डबल कंसोनेंट है, सर्कल द वर्ड दैट आर करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे जो ग्रामर की स्पेलिंग है वो बिल्कुल राइट है, और यहाँ पे जो डबल एम दे रखा है वो क्या है? आपके डबल कंसोनेंट है। यहाँ पे है अफेक्टिंग, डबल एफ है, सडनली डबल डी है। यहाँ पे जॉगिंग में डबल जी नहीं दे रखा, इसीलिए ये आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है। रनिंग में आपको डबल एन दे रखा है, स्विमिंग में डबल एम है, राइटिंग में WRITTING राइटिंग, स्मॉलेस्ट डबल एल है, कोबलर डबल बी, डिफरेंस डबल एफ, और यहाँ पे टोलर होता पर TAI लगा रखा है, तो इट मीन्स ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है एड, LYEROR। ये क्या है? आपके सफिक्स हैं। इनको आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद एक न्यू वर्ड बनाना है। क्लेवर के साथ हम LY लगाएंगे तो बन जाएगा क्लेवरली, प्ले, प्लेयर, टेल, टेलर, स्लो, स्लोली, मे, मेयर, बाय, बायर, लाउड, लाउडली, टीच, टीचर, डॉग, डॉक्टर। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है योर टीचर इज गोइंग टू रीड आउट सम सेंटेंस। आपके टीचर आपको कुछ सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। लिसन टू हर हिम केयरफुली, सर्कल द करेक्ट प्लेस वेयर द रेस्पेक्टिव एक्शन टेक प्लेस। कि उस जगह पे, उस प्लेस पे आपको क्या करना है? सर्कल करना है कि जिस जगह पे आप ये काम कर रहे हो। वी आर वॉचिंग अ मूवी ऑन अ बिग स्क्रीन। हम एक बड़ी सी स्क्रीन पे मूवी देख रहे हैं। और मूवी कहाँ देखते हैं? हम स्कूल में तो देखते नहीं, हम सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं। तो जो सर्कल आएगा आपका सिनेमा हॉल पे आएगा। नेक्स्ट है द पिंक फ्लावर्स आर प्रीटी। बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? मॉल में तो होते नहीं। फ्लावर्स कहाँ होते हैं? गार्डन, बगीचे में होते हैं। मदर इज कुकिंग पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कहाँ बनता है? टेम्पल में या किचन में? किचन में बनता है। नेक्स्ट है लेट अस बाय सम न्यू क्लोथ्स। और हम कपड़े खरीदने मंदिर में तो जाते नहीं, हम कहाँ जाते हैं? शॉपिंग मॉल में। नेक्स्ट है मेक अ ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट्स ईच। 2 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए। द फर्स्ट स्टूडेंट एक्ट एज जेरी। एक बच्चा तो किसको एक्ट करेगा? जेरी की तरह, और दूसरा माउस की तरह। द कैट इनेक्ट दिस प्ले इन योर क्लासरूम। जो आपने अभी लेसन पढ़ा है, इसको एज आ प्ले, नाटक के रूप में आप अपनी क्लास में प्रदर्शित कीजिए। स्टार्ट योर प्ले विद द डायलॉग गिवन बिलो। यहाँ पे आपको डायलॉग दे रखे हैं। जैसे एक बच्चा तो क्या बन गया? जेरी, और एक क्या बन गया? माउस।
टुडे आई विल किल यू नॉटी माउस, मैं तुम्हें आज मार दूंगा शरारती चूहे। तो चूहे ने क्या कहा, बट फर्स्ट पहले यू हैव टू कैच मी, तुम मुझे पकड़ तो लो। लेट्स सी हाउ यू डू दैट, देखते हैं तुम ऐसा कैसे करोगे। तो इस तरीके से जब बच्चे एक्ट करेंगे इसको तो उनको बहुत जल्दी ये लेसन लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ राइटिंग। राइट एनी 4 एक्टिविटीज दैट यू लाइक टू डू विद योर बेस्ट फ्रेंड, कि आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज रिटर्न कीजिए जो आपको अपने दोस्तों के साथ करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड, मुझे मेरे दोस्त के साथ खेलना बहुत पसंद है। आई लाइक टू डू होमवर्क विद माई फ्रेंड, मुझे मेरे दोस्त के साथ काम करना भी अच्छा लगता है। जो स्कूल में होमवर्क मिलता है वो हम घर बैठ के करते हैं। आई लाइक टू शेयर लंच विद माई फ्रेंड, मैं मेरा जो लंच है वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। आई लाइक टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त के साथ क्या करने जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। ये है एक्टिविटी आप लोगों के लिए। यहाँ पे बॉयज और गर्ल, एक बॉय है और एक गर्ल है, दोनों कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर के अंदर बहुत सुंदर सा कलर करना है और अपने टीचर्स को इसे दिखाना है। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।